नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने दखल अंदाजी की है। लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ समय पहले एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। आपने वो इंटरव्यू जरूर सुना होगा, जिसमें लॉरेंस कहते सुनाई पड़ रहा था कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करने की जिम्मेदारी उन्होंने ही लिया था, यानी उनके गैंग ने ही सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड कराया था। इसके साथ ही ये जब मामले की सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, तब कोर्ट ने नाराजगी जताई है और ये जांच जो कर रही थी एजेंसी यानी एसआईटी टीम जो गठित की गई थी इस इंटरव्यू को लेकर, वो टीम पर लेकर भी कोर्ट ने दखल अंदाजी की है, टिप्पणी की है, जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो जांच कर रही थी, एसआईटी की टीम कर रही थी, उसे चेंज करना चाहिए, उसमें आला अफसर को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसके बाद आपको ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि 14 और 17 मार्च को एक के बाद एक इंटरव्यू आया था। एक निजी चैनल को लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए ये इंटरव्यू दिया था और बाकायदा उसने कई ऐसे कबूलनामे किए थे उस इंटरव्यू में। आपको याद होगा कि उसने सलमान खान यानी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी लेकर कहा था कि उन्होंने संपत नेहरा के थ्रू रेकी कराया था, जिसके बाद सलमान खान को मारने की भी योजना थी, प्लानिंग थी, लेकिन वो फेल हो जाती है। और कहीं ना कहीं लॉरेंस ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में भी वो सलमान खान को टारगेट पर रखा है, यानी सलमान को वो अभी भी भूला नहीं है और सलमान से वो अभी भी खार खाए बैठा है। जिसके बाद उसने इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान को भी हम आने वाले समय में जरूर बताएंगे। दरअसल आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है, इसके बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक पोस्ट साझा करता है जिसमें उसने कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा था कि विक्की मिद्दू खेड़ा का जो उन्होंने कत्ल किया था उसके बदले में उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्की मिद्दू खेड़ा का जो कत्ल हुआ था, जो मर्डर हुआ था, उसमें सिद्धू मूसेवाले के जो मैनेजर है उसका नाम कुछ सामने आ रहा था, जिसको लेकर ये लोग सिद्धू से भी कुछ कहा सुनी होती है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ एक्सटॉर्शन की मनी भी मांगी थी, जिसमें उन्होंने नकार दिया था। जिसके बाद उन्होंने बाकायदा सिद्धू मूसेवाले को रेकी किया और रेकी के बाद उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लगातार लॉरेंस सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने जब जेल से इंटरव्यू दिया तो ये इंटरव्यू इतना वायरल हुआ, इतना हड़कंप मच गया कि पुलिस समेत प्रशासन सभी सख्ती में आ गए थे कि आखिर एक जेल में रहते हुए कैदी कैसे इंटरव्यू दे सकता है, क्योंकि जेल में भी बाकायदा प्रावधान होता है, नियम कानून होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लॉरेंस ने इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू में बाकायदा उसने कई ऐसे कबूलनामे किए थे जिसको लेकर हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा था, जिसमें जब हाईकोर्ट सुनवाई करती है यानी पंजाब हरियाणा कोर्ट सुनवाई करती है, उसमें उन्होंने कई टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी टीम ने जो भी जांच रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि उन्होंने जो भी जांच किया था उसको बाकायदा बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके बाद जज ने पढ़ा होगा और वो संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। इतना ही नहीं, जज ने ये तक कहा है कि आगे की एसआईटी टीम, जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, जो जांच करेगी कि लॉरेंस ने इंटरव्यू कहाँ से दिया था, कब दिया था और वो इंटरव्यू कब का है, ये सारी चीज़ों को जांच करनी थी। इसके साथ ही सारे साक्ष्य जुटाने थे, क्योंकि वो उस वक्त कौन से जेल में कैद था, कहाँ से रह के उसने इंटरव्यू दिया था, ये सारी चीज़ें कोर्ट ने जवाब मांगा था। जिसके बाद एसआईटी की टीम पूरी रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन कोर्ट उससे नाखुश है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की टीम को पूरा आप उसको रिशफल करिए, उसमें चेंजेस लाइए और कई आला अफसर, यानी उसने ये तक कहा कि एसपी रैंक के अफसर को इन्वॉल्व कीजिए, जो बाकायदा इस टीम में दाखिल होंगे और इस टीम में शामिल होने के बाद वो जांच करेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही इंटरव्यू सामने आया था, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था पंजाब पुलिस की ओर से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकार दिया था कि ये इंटरव्यू पुरानी हो सकती है, उनके यहाँ की नहीं है, क्योंकि लॉरेंस के इस पे हुलिया पे भी उन्होंने बात किया था, जो टी शर्ट पहना था या हेयर कट था, ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू पंजाब से नहीं लिया गया है, ये इंटरव्यू पुराना हो सकता है। यानी सिरे से उन्होंने नकार दिया था कि पंजाब के बठिंडा जेल के अंदर रहकर उसने ये इंटरव्यू नहीं दिया है। लेकिन 17 मार्च को फिर एक इंटरव्यू आता है बैक टू बैक, यानी 14 को पहला इंटरव्यू आता है, उसके बाद 17 मार्च को दूसरा इंटरव्यू आता है, जिसमें लॉरेंस फिर से ये सारी चीज़ें कहता है और वो कहता है कि बाकायदा वो जेल में है। जिसके बाद उनसे पूछा जाता है कि जेल में रहते हुए आखिर ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जेल में आपका मोबाइल बाकायदा वहाँ स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है।
इतना ही नहीं, जो मिलने जुलने वाले आते हैं उनकी भी बाकायदा एंट्री होती है, उसके बाद उनको चेक किया जाता है, इसके बाद उनको मिलने दिया जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कई ऐसे सवाल पूछे गए थे, रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आखिर एक सेल में रहकर, बंद कमरे में रहकर आप मोबाइल कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप तक मोबाइल किसने लाया। इसके साथ ही बाकायदा बात होती है कि जैमर लगा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप नेटवर्क का यूज़ नहीं कर सकते, यानी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए मोबाइल का जुगाड़ के बाद उसने इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू बाकायदा ब्रॉडकास्ट हुआ था, जिसके बाद ये मामला चल रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो तनु बेदी है, तनु बेदी कोर्ट की तरफ से, मतलब इस मामले की तरफ से वो दखल अंदाजी कर रही थी, टीका टिप्पणी कर रही थी। उसने प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, क्योंकि वो कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछ रही थी। तो उसमें उन्होंने सवाल दागा कि आखिर जेल में रहते हुए एक कैदी के सेल में कैसे मोबाइल पहुंचता है, नंबर 1। दूसरी बात, जैमर लगे होने की आप दावा करते हैं, तो जैमर लगे होने के बावजूद अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो वो कैसे यूज़ होता है, या मोबाइल का नेटवर्क कैसे वहाँ उसे कमरे में मिलता है। तीसरा सवाल उसने दागा था कि अगर आप हुलिया की बात कर रहे हैं कि लॉरेंस ने ये कपड़े उसके पास नहीं है, या ये हेयर स्टाइल उसका पहले का है, तो हूबहू वो सारी चीज़ें 17 तारीख के इंटरव्यू में वो दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट हुआ था और उसने वो सारी चीज़ें दिखाई थी जो पीसी में नकारा गया था। यानी पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था पंजाब पुलिस की ओर से, उन्होंने सिरे से जो चीज़ें नकार दी थी कि ये इंटरव्यू उनके यहाँ का नहीं है, वो सारी चीज़ें 17 तारीख के इंटरव्यू में बखूबी दिखाई देता है, जिसकी वजह से तनु बेदी ये कहते सुनाई पड़ती है कि आखिर ये प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी चीज़ें होती है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख कर बैठी है। हालांकि जो इंटरव्यू इन्होंने किया था उस पर पंजाब सरकार का कहना था कि ये 6 से 7 मार्च के दौरान का इंटरव्यू है, क्योंकि उस समय लॉरेंस यहाँ नहीं था। वो रिमांड पे उसका ऐसा नहीं है कि खाली पंजाब में ही केस हो या हरियाणा में केस हो, उसका कई ऐसे अन्य राज्यों में भी है जहाँ उसे रिमांड पर ले जाया जाता है, जिससे पूछताछ के लिए पुलिस ले जाती है। चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एनसीआर की कोई ऐसे स्टेट हो जहाँ पे वो जाते रहता है। तो ऐसे में उनके यहाँ ये इंटरव्यू नहीं हुआ था। लेकिन जो तनु बेदी होती है वो बाकायदा उनको टारगेट करती है और कहती है कि अगर आपने एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होता है उसमें आपने सिरे से नकार दिया कि ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन 17 मार्च को वो फिर इंटरव्यू देता है, वो सारी चीज़ें मौजूद होती है जिसे आपने नकारा था, चाहे वो हुलिया हो, चाहे उसका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे हर कुछ हो जिस पे आपने सवाल उठाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनु बेदी का यही कहना था कि वो बठिंडा जेल में रहकर ही ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया था और इंटरव्यू दिया था। लेकिन पंजाब पुलिस का मानना है कि उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं करवाया था, यानी जेल प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, पंजाब में ये इंटरव्यू नहीं हुआ था। इसके अलावा एसआईटी टीम ने जो दावा वहाँ पे इनकी कोर्ट में बहस हुई, उसमें एसआईटी टीम का कहना था कि उनके यहाँ अगर पंजाब पुलिस में इसको लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं है, जिसके चलते हम अन्य राज्यों में इसका पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉरेंस यहाँ कहीं वांटेड नहीं है। बहुत से राज्यों में उस पर केस चल रहे हैं, जिसके चलते उनका कहना है कि हमें एफआईआर हो तो हम दूसरे राज्य में जाकर इसके जो चेले होते हैं या गुर्गे होते हैं उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि लॉरेंस के साथ साथ उसके गुर्गे ही हैं जो ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो उनको जिस पर शक भी है तो बिना रिमांड के वो पूछताछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पंजाब में उनको एक एफआईआर दर्ज कराना होगा, जिसके बाद वो इस मामले को लेकर और पूछताछ करेंगे, और हो ना हो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में वो जाकर पूछताछ करेंगे। और पंजाब पुलिस की जो एसआईटी टीम थी जो इंटरव्यू को जांच कर रही थी, सारी चीज़ें वो पड़ताल कर रही थी, इसमें उन्होंने कोर्ट से बताया कि ये इंटरव्यू जो है, उन्होंने आशंका जताई है कि राजस्थान में ये इंटरव्यू हुआ होगा। लेकिन लॉरेंस ने खुद ने कबूल किया था कि वो पंजाब के जेल में है। हालांकि इसके बाद जो पंजाब की सरकार है उस पर भी काफ़ी सवाल उठाए गए, अपोजिशन हो चाहे हर किसी ने सवाल उठाए, और मीडिया से भी चीज़ें पूछी गई, मीडिया ने भी उनसे पूछताछ की थी कि आखिर एक प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे से इतना खूंखार अपराधी है, वो इतने उस पर हत्या के मुकदमा दर्ज है और मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार का दायां हाथ माना जाता है। तो ऐसे में क्या सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है, जिसकी वजह से वो जेल में रहते हुए जैमर लगे होने के बावजूद वो इंटरव्यू देता है, और वो इंटरव्यू टेलीकास्ट होता है और पूरे इंडिया ने, बल्कि बाहर भी देखा गया, जिसमें लॉरेंस ने जेल में रहते हुए ये इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि पूरे देश ने ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा गया था।
हालांकि इस मामले को लेकर कोर्ट ने यही दखलंदाजी दी है, यही टिप्पणी की है कि एसआईटी की टीम में रिशफल किया जाए, उसमें एसपी रैंक के लेवल के ऑफिसर को इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए, जो इस पूरी इंटरव्यू को लेकर जांच करेंगे कि आखिर वो जेल में रहते हुए कैसे इंटरव्यू देता है, जैमर लगे होने के बावजूद वो सेल में कैसे इंटरव्यू देता है। इसके साथ साथ अगर वो पंजाब के बठिंडा जेल में रहकर ये इंटरव्यू दिया है तो इसकी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रशासन के, बिना किसी के मिली भगत के ये इंटरव्यू देना संभव नहीं है। तो ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर वहां पे मौजूद जितने भी अफसर है वो भी सवालिया निशान उन पर खड़ा होता है कि आखिर आपके रहते हुए ये सारी चीजें होती है और आपको पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर बात करें तो एसआईटी टीम ने आशंका जताई है कि ये इंटरव्यू राजस्थान में हुआ है, हो ना हो ये दोनों को लेकर टीम ने, कोर्ट ने यही बोला है कि आप अपनी टीम में एसपी रैंक के लेवल के ऑफिसर को लाएं और ये पूरी जांच वापस से करिए, क्योंकि वो आप बता रहे हैं 4 से 5 मार्च का रिकॉर्डिंग है, पंजाब पुलिस का मानना है, लेकिन रिकॉर्डिंग जब का भी हो 14 और 17 मार्च को रिलीज किया गया था, यानी जब रिलीज किया गया वो पंजाब में मौजूद था। वहीं पंजाब पुलिस ने ये कहा था कि ये रिकॉर्डिंग पहले की है, जिसकी वजह से वो रिमांड पर जाता है, रिमांड में कहीं दूसरे राज्य में भी मौजूद होता है, जो हो सकता है कि वहां से भी उसने इंटरव्यू दिया हो। लेकिन कोर्ट का यही मानना है कि इस एसआईटी टीम को पूरी जांच निष्पक्षता से करनी चाहिए और पूरी जांच फिर से होनी चाहिए, और जो भी मामले में संदिग्ध होगा या जिस पे भी आपको डाउट होगा तो ऐसे लोगों को नाम शामिल करिए और नाम दर्ज कराइए, जिससे पूछताछ होनी चाहिए। और आखिरकार जेल में रहते हुए उसने इतना खूंखार गैंगस्टर कैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, ये इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और इसकी जांच बखूबी होनी चाहिए। और इसमें जो भी रिपोर्ट है वो आने वाले समय में एसआईटी टीम दाखिल करेगी कोर्ट में, फिर जो भी कोर्ट को डिसीजन होगा कोर्ट देगा। हालांकि इंटरव्यू को लेकर सख्त है काफ़ी, उन्होंने टिप्पणी की है जो सख्ती से की है कि आखिर जेल में रहते हुए ये सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे में समाज के ऊपर या बाहर समाज के लोगों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये खूंखार अपराधी है, कोई ऐसा अपराधी नहीं है कि आप छोटी मोटी चीज़ों छोड़ दे, आप जेल में रहते हुए ये सारी चीज़ें करते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल इस मामले में इतना ही कि एसआईटी टीम को बोला गया है कि रिशफल करे, जिसके बाद जांच आगे होगी। आप देखते रहिए क्राइम तक, जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे।